सबसे बड़ी खबर यह है कि रुपया जो है पहली बार 95 के पार तक गिर चुका है। जहां कुछ साल पहले 70-80 नॉर्मल था, आज 94-95 डॉलर रियलिटी बन चुकी है। देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? अब सवाल है ऐसा क्यों? तो देखो, इसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं। सबसे पहला कारण है कि मिडिल ईस्ट टेंशन और ऑयल क्राइसिस। अभी जो ईरान इजरायल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल लगभग $115 पर बैरल बिक रहा है। अभी इंडिया क्या है? एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर। मतलब जैसे ही ऑयल महंगा होता है, हमें ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ता है तेल खरीदने के लिए, और यहीं से रुपया गिरना स्टार्ट होता है। दूसरा कारण है फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा निकालना, FII आउटफ्लो जिसको बोलते हैं। मार्च 2026 में करीब $12 बिलियन यानी कि 1.2 लाख करोड़ का बाहर पैसा निकाल लिया गया FII के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा। अब समझो सिंपल लॉजिक में, जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं तो रुपया बेचते हैं और डॉलर खरीदते हैं। रिजल्ट क्या होता है? डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपया वीक होता है, जिसके कारण रुपया गिरता है। तीसरा कारण है ग्लोबल फियर प्लस सेफ करेंसी की तरफ लोगों का भागना। सेफ करेंसी यानी कि डॉलर। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी हो, जैसे वार हो, क्राइसिस हो, तो पूरी दुनिया भागती है एक सेफ करेंसी की तरफ, US डॉलर। इसे कहते हैं सेफ हेवन। और जब पूरी दुनिया डॉलर खरीदती है तो बाकी करेंसी ऑटोमेटिकली वीक होती है, ऑटोमेटिकली गिरती है वो। चौथा कारण है इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम बाहर से सामान ज्यादा लाते हैं। हम तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सब इंपोर्ट करते हैं और पेमेंट डॉलर में करते हैं। मतलब डिमांड किसकी बढ़ती है? डॉलर की। और रुपया क्या होता है? फिर कमजोर होता है। तो कहानी सीधी है, रुपया इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि इंडिया वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि ग्लोबल सिस्टम डॉलर के अराउंड बना हुआ है। और जब तक ऑयल इंपोर्ट हाई रहेंगे, फॉरेन मनी अनस्टेबल रहेगा और ग्लोबल टेंशन बढ़ती रहेगी, तब तक रुपया प्रेशर में रहेगा।